के साथ मौजूद हैं यूके से इमरान रियाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और हमारे भाई भी हैं। और आज बड़ी मसरूफियत में है, लेकिन हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर, जो सैलाब की सूरत हाल है और कुछ अहम फैसले हो रहे हैं, मनी प्लान का जिक्र हो रहा है और इंटरनेशनली भी बड़ी अहम चीजें हो रही हैं, तो इन तमाम चीजों के ऊपर उनसे आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं और बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी, मुझे इस बहुत काबिल आपने शुक्रिया समझा इमरान कि जी, बड़ा। आपका आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। और जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़ाहिर है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बहुत बुरा सैलाब है जिसने बहुत बड़े रकबे को लपेट में ले रखा है। और आप यहाँ पे थे, आप तभी बहुत बढ़ चढ़ के काम करते थे, इस तरह के फलाही कामों में हमेशा हमने आपको आगे आगे देखा। अब वहां पर भी मैंने सुना है कि आप इस सिलसिले में कुछ स्पेशल कैंपेन करने जा रहे हैं, तो क्या प्लान है वहां पर आपके? जब फ्लड आया पाकिस्तान में तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। जब खैबर पख्तूनख्वा में आया तो अपने तौर पे मैं और मेरे दोस्त कर रहे थे। मेरे वालिद ने हमें बड़ी हेल्प की और हम लोगों ने शुरू कर दिया था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक लेवल तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यही 2022 में भी हुआ था। 2022 में फ्लड आया था तो हम अपनी जाती हैसियत में कर रहे थे, फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए और हमारी कोई 400 लोगों की टीम बन गई और फिर बहुत सारे लोगों ने हम पे एतबार किया और अल्लाह ताला ने इतनी मदद की कि बहुत सारा काम हम कर पाए। हमें उस बात पे फख्र है आज भी। और वो सारे लोग आज भी मौजूद हैं और सब लोग राब्ता कर रहे थे कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए। और जो सूरत ग्राउंड से आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। यानी गवर्नमेंट का तो वजूद ही नहीं है, गवर्नमेंट तो मौजूद ही नहीं है। वो तो निकलते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, जैसी वो वीडियो बना के निकलते हैं, पीछे से वो खैमे और कैंप खत्म हो जाते हैं। वो सिचुएशन पीछे से रहती ही नहीं है। तो ये तो अपनी वीडियोज और टिकटॉक्स के चक्कर में है, इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताता हूँ कि तमाम इदारे मिलकर भी अभी तक 20% लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं एनजीओ को भी इसके अंदर आप मिक्स कर लें तो भी ये 20-30% लोगों तक नहीं पहुंचे। लोग बहुत बड़ी तादाद में परेशान है। अभी मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो कुछ तकरीबन 30 के करीब गांव अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़ी तादाद में गांव मुतासिर हैं। मैं वो जगह भी आपके, क्योंकि आपके तवस्सुत से पता चल जाएगी सबको, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा इलाका है। ये सियालकोट बजवात, यहाँ दरियाए तवी के ऊपर जो मौजूद है ना गांव, यहाँ पे एक पुल टूट गया है और इंडियन बॉर्डर पे हमारे 84 गांव है। ये 84 गांव जो है इनका 15 दिन से राब्ता मुनक़ता हो गया, यहाँ पे अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो अभी हमारे लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से जो खबर आई है, कुछ लोग जो इस तरफ आ पाए उन्होंने आकर बताया कि हमारे लोग बिल्कुल बेयारो मददगार बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, पूरे पंजाब के लैंडस्केप पे फैली हुई है और ये भी सिंध की तरफ बढ़ रही है। जी, तो आप वहाँ पे फंड रेजिंग करेंगे इमरान भाई? यूके में आप ओवरसीज पाकिस्तानी से फंड रेजिंग कर रहे हैं और फिर यहाँ पे सामान भिजवाया जाएगा, किस तरह से आपके लोग पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ तो मुश्किलात भी हैं, रुकावटें भी हैं। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं, किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी शख्स को, इदारे को नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ये बचकाना ख्वाहिश है, मेरी फोटो लगाओ तो उसके बाद आप चीजें बांटो। ये इस तरह के बच्चे जो है वो बड़े आराम से कंट्रोल हो जाते हैं, वो हम कर लेंगे। अभी तक इनको जो है वो किसी ने टक्कर दी ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि जब कोई सामान बांटने आएगा और काम करने आएगा तो ये उसके रास्ते में नहीं आ सकेंगे। ये डीसी आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये पुलिस वाले खुद सलूट मार के कहेंगे कि सामान बांटो। ये मैं आपको कह रहा हूँ सलीना बादशाह, और याद रखिएगा मेरे अल्फाज आप। ये खुद ही हमारे लोगों को खुद सलूट मारेंगे और कहेंगे कि सामान बांटो। ये आप थोड़े दिनों में आप देखिएगा, ये ना फौज हमारे बैनर उतार पाएगी, ना पुलिस वाले हमारे पोस्टर उतार पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फौजी लगा रहे थे ना मरियम नवाज के पोस्टर चढ़ चढ़ के वहां पे सीढ़ियों के ऊपर, ये तस्वीर इनका पीछा करेगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के पूरे इदारे का। वो एक औरत जिसको मुस्तरद किया हुआ है पाकिस्तान की आवाम ने, लोग उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इसको वोट नहीं डाला हमने, वो महज शराफत से इलेक्शन हारी हुई है, उसको उठा के सर पे बैठा लिया इन्होंने और उसका बैनर पोस्टर लगा रहे। को सियासी जमात है या फौज है पाकिस्तान की? ये तारुल कादरी ने कहा था कि ये फौज को बनाएंगे पंजाब पुलिस और साथी मुलाजिम बनाएंगे। वो हमने देखा कि तारुल कादरी साहब की बात जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है बदकिस्मती से। नहीं, एक तासुर तो ये है इमरान भाई कि ये लोग जाती मुलाजिम बने हुए हैं, बूट पॉलिश करते हैं, हर बात मानते हैं। तो तासुर तो अब ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि कौन किसका मुलाजिम बन गया है, क्योंकि इस तरह देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ा वाला बूट है ना उसको ये पॉलिश करते हैं तो छोटे वाले बूट के काबू कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये बड़ा वाला बूट जो है उसको ये पॉलिश करते हैं तो छोटे मोटे सारे बूट जो है वो वैसे ही इनके काबू आ जाते हैं। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब कोई देखता है कि हमारा बड़ा क्या कर रहा है तो छोटे भी उसी काम पे लग जाते हैं। वो देखे ना पोस्टर। अब मेरे कई दोस्त हैं फौज में, बहुत सारे, और इतने अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बहुत मैंने टाइम गुजारा है। यानी हमारी फैमिली के अंदर फौजी है, हमारे रिश्तेदार बहुत सारे फौजी हैं, दोस्त हैं उनके भाई फौजी हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी फौज है, जितना हमारा मुल्क है हर तरफ कोई ना कोई रिश्तेदार फौजी निकल आता है। वो बेचारे रो पिट रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। यानी उन्होंने ये तस्वीर के ऊपर इतना सख्त रिएक्शन है, ये वीडियो के ऊपर, यार ये क्या है, हमने कोई सियासी जमात बना के रख दी है। ये कौन सा तरीका है? कायदे आजम की फोटो की जगह पे इस दफा आपने जर्नैलों के फोटो चिपकाए हुए थे हर जगह। ये मनहूस खानदान दिखाए जा रहे थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जगह पे। ये इन्होंने किया है। तो अभी जब हम इंशाल्लाह ये भिजवाएंगे सामान और जब लोग निकलेंगे काम करने के लिए, तो सबसे बड़ी गुजारिश है कि हौसला करें, तगड़े हो जाएं।
हम एक बड़ी कंपेन इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ मैनचेस्टर से हम इसको शुरू करने लगे हैं। यहाँ फंड रेजिंग होगी, यहाँ की कुछ एनजीओ है जो उनका रिकॉर्ड हमने चेक किया, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और पूरी दुनिया में काम करते हैं। उन्होंने गजा में भी काम किया, अफ्रीका में भी काम किया, डिफरेंट जगहों पे जहां जहां पे मुसीबतें आती हैं वहां वो काम करते हैं। अभी वो शायद इसके साथ भी करने में इंटरेस्टेड है जो अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन वही एनजीओ हमारे साथ पाकिस्तान में काम करेगी। यहाँ पे हम उनके साथ जो है वो फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने पाकिस्तानियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लास्ट टाइम तो 2022 के सलाब में इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपेन चलाई थी, तब हमने भी कंपेन चलाई थी, तो बड़ा फर्क पड़ा था। इस वक्त फील्ड में बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं है कि इस ज़हनी मरीजा से कैसे निपटना है। तो मैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बताऊंगा कि ये फिर रोक के दिखाएं और इंशाल्लाह ये सारा सामान मुस्तहिकों तक, जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचेगा भी। इन्होंने मजाक बना दिया पाकिस्तान का। अब ये देखे ना कि जो आटे के साथ किसानों के साथ इन्होंने किया, किसान, अभी मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसी ने भेजी है, वो एक किसान है, उसने मुझे वीडियो भेजी है उसकी जमीन के ऊपर, और वो किसान छोटा नहीं है, वो ठीक ठाक जिम्मेदार है, उसकी मुरब्बों में जमीन है, उसकी जमीन के ऊपर कम से कम जो रेत चढ़ी है ना वो 2 फुट है। यानी उसकी जो चावलों की फसल है उसके सिर्फ टिप्स नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और वो ऐसे लेटे हुए हैं और सारी जमीन के ऊपर रेत है। ये रेत ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी जमीन के ऊपर से उतार ले। उसकी जो फसल खराब हुई है वो तो हुई है, जमीन भी साथ में खराब हुई है कि आगे की भी मुश्किल। उसने चावल काट के वहां पे गंदम लगानी थी, वो उसकी सारी फसल चली गई। और ये क्यों गई है? ये रेजिडेंशियल सोसाइटियां, ये जो बंद इन्होंने बनाए, कोई अपनी मिलें बचा रहा है, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटियां बचा रहा है, पानी के रस्तों को इन्होंने बंद कर दिया है, तो पानी ने तो आना था अपने रस्तों पे, वो घुस गया देहातों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर, और इन्होंने गलत बंद तोड़े, गरीबों की आबादियां और जमीनें इन्होंने डबो दी है। अब ये जमीनें करामत भी नहीं है और ये करामत बनाने में भी सालों लग सकते हैं। बाज जगह पे करामत होगी, बाज जगह पे नहीं होगी, ये अनफॉर्चुनेट है। और देखिए, इसी किसान से जब गंदम ले रहे थे तो ये खातून बजिद थी कि मैंने सब्सिडी नहीं देनी। ये करप्शन होती है, मैंने नहीं करनी करप्शन, मैंने सब्सिडी नहीं देनी। और यही किसान जो है ये 2000 रुपए के आसपास बेचारा गंदम बेच रहा था, बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने इसका। 2 महीने के अंदर वही गंदम 3500 रुपए से ऊपर चली गई है। सबीना, आप मुझे और अब इससे भी ज्यादा रेट हो गया है। आज की जो खबर आ रही है उसपे तो 4000 है ना, आटे और मैदा जो है वो दोनों, आटा और मैदा जो है वो 3000 रुपए बढ़ गया है, 3000 रुपए जी, तकरीबन 80% इजाफा हो गया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया का कोई एक कारोबार बताएं या कोई एक मुल्क बताएं जहां पे मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊं और 2 महीने के बाद मैं 1 करोड़ 80 लाख रुपया कमा, मुझे बताएं ठीक कोई दुनिया का कारोबार जहां पे 2 महीने में पैसा डबल होता हो। ये डबल शाह की हुकूमत नहीं हो सकता। यहाँ क्या डबल शाह हुकूमत कर रहे हैं? किसान के पास जब तक गंदम पड़ी थी तब तक इन्होंने कीमत नहीं बढ़ने दी, इन्होंने मुकदमे दर्ज किए किसानों के ऊपर, इन्होंने जलील किया उन्हें, और जैसे ही वो गंदम इनके सरमायादारों के पास आई, इनके अपने गोदामों में पहुंची, उसकी कीमत डबल होगी। ये माफिया। और ये सिर्फ गंदम की बात नहीं रही, बाद में हमने चीनी के मामले में भी यही कुछ देखा है अभी, और जो ये सैलाब की वजह से तूफान आया है उसकी वजह से मजीद अब यही चीजें नजर है। तो एक मिसमैनेजमेंट भी है और कुछ ये जो जाती तशहीरी मुहिम है उस पर भी मेरा ख्याल है कि उसकी भी एक असर है। जी, मैंने 14 रुपए की रोटी करनी है, अब उस जिद में, चाहे किसान का बेचारे का आपने कचूमर निकाल दिया लेकिन अपनी जिद आपने पूरी की।